अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है। आज से हम एडोब फोटोशॉप की टूल लिस्ट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे कि एडोब फोटोशॉप में कौन कौन से टूल्स होते हैं और किस टूल्स का क्या काम है। आज से हम इसकी एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो एडोब फोटोशॉप, ठीक है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक मेन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एडोब फोटोशॉप में हम रास्टर इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। एडोब फोटोशॉप में हम रास्टर इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, वो इमेजेस जिन इमेजेस के पिक्सल्स होते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास इमेजेस की दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक होती है रास्टर इमेज और एक होती है वेक्टर इमेज। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास दो टाइप की जो है वो इमेजेस होती हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक होती है वेक्टर इमेज, एक होती है रास्टर इमेज। रास्टर इमेज वो इमेज होती है जिसके पिक्सल्स होते हैं कि जब पिक्सल्स कम हो तो इमेज जो है वो ब्लर हो जाती है, और जब पिक्सल्स पूरे हों तो इमेज वेक्टर इमेज में इमेज हमारे पास साफ नज़र आती है। ठीक हो गया। रास्टर इमेज में पिक्सल्स होते हैं, जब पिक्सल्स कम हो जाते हैं तो पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाती है, और जब पिक्सल ज़्यादा हों तो हमारे पास इमेज जो है वो क्या होती है, सही नज़र आती है। ठीक हो गया। जबकि वेक्टर में हमारे पास किसी किस्म के पिक्सल्स नहीं होते, हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स की मदद से हम अपनी इमेज को जो है वो देखते हैं। जैसा कि अभी आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि यहाँ पे जस्ट इतने से पॉइंट को अगर पिक्सल्स में देखें तो वो ब्लर नज़र आ रही है, जबकि उसी इतने से पॉइंट को हम वेक्टर में देखें तो हमें क्लियर नज़र आती है। इसकी वाज़ह एग्जांपल मैं आप लोगों को आपके मोबाइल के हवाले से दूंगा कि जब आप मोबाइल में अपनी इमेज बनाते हैं, कुछ सेल्फी लेते हैं, तो जब आप उस इमेज को जूम करते हैं तो बेटा आपको इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आते हैं, बिकॉज वो इमेज जो होती है हमारे पास वो रास्टर इमेज होती है, पिक्सेलेटेड इमेज होती है, इसीलिए हमें बॉक्सेस नज़र आते हैं। बट अगर आप इसी के अकॉर्डिंग आप किसी बैनर को देखें, किसी बड़े ब्रोशर्स को देखें, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है या जो इमेज होती है वो दूर से भी देखने में आपको इमेज ही नज़र आती है, या वो उसको आप जितनी मर्जी क्वालिटी उसकी इंक्रीज़ कर लें उसके पिक्सल डिस्टर्ब नहीं होते। बिकॉज क्यों, वो हमारे पास वेक्टर क्वालिटी की इमेजेस जो हैं वो होती हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम फोटोशॉप पे बेटा काम करेंगे तो फोटोशॉप में हम हमेशा रास्टर इमेजेस में काम करेंगे, वो इमेजेस जिनके पिक्सल्स होते हैं। ठीक हो गया। हम जैसे ही किसी वेक्टर इमेज को एडोब फोटोशॉप में ओपन करेंगे, बेटा थोड़ा सा जूम करने के बाद आपको वाज़ेह महसूस होगा कि वो इमेज ऑटो कन्वर्ट हो गई है इन रास्टर इमेज में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो अपनी एक मेजर पॉइंट को आप क्लियर कर लें कि एडोब फोटोशॉप में हम इमेजेस एडिट करते हैं, बट वो इमेजेस जो रास्टर इमेजेस होती हैं जिनके पिक्सल्स होते हैं हम उनको इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हम इसका इंटरफेस को पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस क्या होता है। बेटा जब भी आप इसको ओपन करते हैं, ओपन में आपके पास सबसे पहले आता है रिसेंट। ठीक है। जब भी आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे, रिसेंट का मतलब ये होता है कि आपने रिसेंटली किन किन इमेजेस पर, किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया होता है, वो आपको यहाँ पर शो होती हुई नज़र आ जाती हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बाकी इसका हम अंदर का इंटरफेस देखते हैं, न्यू फाइल क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं इसको। ठीक हो गया।
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो हम ज़रा इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं कि बेसिकली एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस क्या होता है, किस जगह का क्या मीनिंग है और क्या जो है किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप टॉप पर देखें तो आपको फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। बेटा इन ऑप्शंस को कहते हैं मेन्यू बार। ठीक हो गया। ये फाइल का मेन्यू है, एडिट का मेन्यू है, इमेज का है, लेयर है, टाइप है, सेलेक्ट है, फिल्टर है, व्यू है, ठीक है, प्लगइन्स है, विंडोज़ है, हेल्प है। बिकॉज ये जो फर्स्ट बार होती है जितनी भी, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ठीक हो गया। बाकी इसके बाद जो नीचे आपको ये वाली बार नज़र आ रही है बेटा, इस पूरी बार को हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार होती है, टूल्स की प्रॉपर्टी बार। यहाँ से बेटा आप देखें, मैं जिस टूल पर क्लिक करता हूँ यहाँ से आप देखें हर सीक्वेंस चेंज हो रहा है, हर टूल के अक्रॉस चेंज हो रहा है। इस वाली बार को हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। कौन सी? टूल की प्रॉपर्टी बार। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं टूल की प्रॉपर्टी बार। और ये जो नीचे आपको ये वाली बार नज़र आ रही है, ये पूरी बार जो है, इस पूरी बार को हम कहते हैं टाइटल बार। जैसा कि ये एक पेज क्रिएटेड है मेरे पास, इस टाइम पे ये अनटाइटल्ड है। अगर यहाँ पे दूसरा पेज क्रिएट करूँगा वो भी आ जाएगा, तीसरा करूँगा तो वो भी आ जाएगा। इसी तरह जो इस बार पूरी बार को हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक हो गया। फर्स्ट को मेन्यू बार, सेकंड को टूल्स की प्रॉपर्टी बार, और थर्ड को हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह आपको लेफ्ट साइड पर ये जो बार नज़र आ रही है बेटा, ये बार इस तरह भी हो सकती है, और यहाँ पे छोटा सा एरो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहें कि ये बार इस तरह नज़र आ रही है तो ये चेंज है, नहीं, आप इसको यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस पूरी बार को हम कहते हैं टूल बार। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस पूरी बार को यहाँ से लेके इस पूरी बार को कहते हैं टूल बार। और ये जस्ट इतने से टूल्स नहीं हैं, ये इसके साथ जो छोटे छोटे ऑप्शंस बने हुए हैं, इनमें अंदर और टूल्स भी मौजूद हैं, और हर टूल का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हम इन तमाम टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो मेन्यू बार, टूल्स की प्रॉपर्टी बार, टाइटल बार, और दिस वन इज अ टूल बार। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम राइट साइड की तरफ अगर आएं तो ये जो चिद्री बार हमें नजर आती है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार क्यों कहते हैं कि बिकॉज यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट्स के कलर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स की लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया, लेयर्स। यहाँ पे बेटा एक बात लाजमी याद रखिएगा कि एडोब फोटोशॉप में हम जो भी काम करेंगे वो हम लेयर्स में करेंगे। ठीक है, बेशक एक डॉट लगाएं, एक पॉइंट लगाएं, एक कोई भी छोटी शेप डिज़ाइन करें, उसको भी हमने लेयर्स पर डिज़ाइन करना है। बिकॉज क्यों? ताकि कभी हम उसको इजीली चेंज करना चाहें तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आपको वाज़ेह मीन समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एडोब फोटोशॉप में हम लेयर्स में काम करेंगे। ठीक हो गया। आने वाले लेक्चर्स में हम लेयर के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपको मिडल बार नजर आ रही है, इस पूरे एरिया को बेटा वर्किंग एरिया कहा जाता है। ये पूरा एक आपका वर्किंग एरिया है। जो आपको पीछे ये ब्लैक कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा, ये बेसिकली हमारा कैनवस है, और कैनवस पर हमने एक पेज क्रिएट किया हुआ है, एक आर्ट बोर्ड, एक वर्किंग एरिया क्रिएट किया हुआ है, और इसी वर्किंग एरिया पर हम कुछ भी डिज़ाइन करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वर्किंग एरिया से बाहर अव्वल तो कुछ क्रिएट होता ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कुछ रखते हो, कुछ क्रिएट करते हो, आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ इस बॉर्डर के, इस वाइट कलर के बॉर्डर के अंदर आएगी, वो हमारे पास प्रिंटिंग में भी आएगी, हमारी इमेजेस में भी आएगी, वो हमारा मेन जो है पॉइंट होगा। ठीक है, अगर इन केस मैं यहाँ से रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ और यहाँ से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो आपको बाहर का एरिया जो है वो नज़र
नहीं आएगा, ये हमारी एडिटिंग का हिस्सा नहीं है। वो चीज़ जो हमारे इस वर्किंग एरिया के अंदर आ रही है वो बेसिकली हमारा मेन वर्किंग एरिया कहलाया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो इतना वसी एरिया तो हमारे पास मौजूद है, इतना बड़ा कैनवस हमारे पास, इस पे हम पेज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मज़ीद हम पेजेस को क्रिएट करें, मज़ीद आर्ट बोर्ड्स को क्रिएट करें, तो आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास यहाँ पे आर्ट बोर्ड का टूल मौजूद है। हम एक ही कैनवस पे मल्टी पेजेस लगा कर भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो ये इसका छोटा सा इंटरफेस था। जो फर्स्ट रो कहलाई जाती है ये मेन्यू बार है, यहाँ से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसके साइज़ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारी प्रॉपर्टी बार कहलाती है, टूल की प्रॉपर्टी बार। ये हमारे पास कहलाती है टाइटल बार। ये साइड में ये हमारे पास कहलाता है टूल बार। राइट साइड पे ये जो है हमारे पास ये कहलाता है स्टेटस बार। ठीक है। स्टेटस बार क्यों, कि हम कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, इस टाइम पे हम कौन सा काम कर रहे हैं, वो सारा हमें यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ से हम उसको कंट्रोल करेंगे। और मिडल में जितना भी एरिया नज़र आ रहा है बेटा, ये हमारा वर्किंग एरिया कहलाया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये इसका छोटा सा इंटरफेस था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह यहाँ पे एक चीज़ जो है बेटा, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये हमारे प्रॉपर्टी बार्स कहलाती हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी बार्स हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इनको हम स्टेटस बार भी कहते हैं कि अगर इनके इस टाइम पे मुझे मेरी रिक्वायरमेंट स्विचेस की है तो हम स्विचेस को यूज़ करेंगे, स्विचेस। ठीक है। स्विचेस को यूज़ करेंगे। और अगर हम ग्रेडियंट्स का यूज़ करना चाहें तो ग्रेडियंट्स के मेन्यू बार को ओपन कर सकते हैं। हम पैटर्न्स का इस्तेमाल करना चाहें पैटर्न्स को ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम स्टेटस बार कहते हैं कि इस टाइम पे हम क्या चीज़ परफॉर्म करने लगे हैं, हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सबको एक बेसिक सा पॉइंट, बेसिक सा लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस के हवाले से आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप वीडियो को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें। किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं एडोब फोटोशॉप की नेक्स्ट वीडियो में टूल लिस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।